बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ़िरके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इस फ़िरके के अक़ीदे ऐसे हैं जो इस्लाम के तमाम उसूलों के उलट है। ये फ़िरका शैतान को अपना मसीहा, अपना रहनुमा और मुकम्मल मखलूक मानता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये इस्लाम का एक फ़िरका है या ये अब खुद एक नया मज़हब बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दज्जाल के लिए ज़मीन साफ़ कर रहा है? चलिए इस वीडियो में हम यज़ीदी फ़िरके की असल हिस्ट्री, उसके अक़ीदे और उसके खुफिया राज को पूरी तफसील के साथ समझते हैं। दोस्तों, यज़ीदी लोग असल में इस्लाम का कोई फ़िरका नहीं थे। इनका ताल्लुक़ इस्लाम से कभी डायरेक्टली नहीं रहा। इनका जो पहला हिस्टोरिकल लिंक है वो मिलता है 11 सेंचुरी के आसपास, जब शेख अदी इब्ने मुसाफिर नाम के एक शख्स ने इन लोगों की अक़ीदा साजी शुरू की। शेख अदी एक सूफ़ी मुस्लिम थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनके कुछ फॉलोवर्स ने उनके नाम पर बिदअतें और खुराफात शुरू कर दी। ये लोग पहले इस्लाम के करीब थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने अंदर आतिश परस्ती यानी आग की पूजा और मेसोपोटामियन बिलीव्स और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म को मिला दिया। और सबसे ख़तरनाक बात यह हुई, इन्होंने इब्लीस को मलक ताउस के नाम से रहनुमा और मखलूक कामिल यानी कि एक मुकम्मल मखलूक मानना शुरू कर दिया। यानी इस्लाम के जो बेसिक अक़ीदे थे, तौहीद, रिसालत, आखिरत, सब इन्होंने त्याग दिए। तो साफ कहना चाहिए कि ये इस्लाम का फ़िरका नहीं, बल्कि इस्लाम से निकलकर एक नया धर्म बन चुका है। दोस्तों, कई लोग कन्फ्यूज़न में इन्हें इस्लाम का एक मिस्टिकल फ़िरका कह देते हैं, क्योंकि शेख अदी इब्ने मुसाफिर ने सूफ़ी सिलसिले में अपना दौर गुजारा। लेकिन असल में यज़ीदी लोग ख़ुद को मुसलमान नहीं मानते। ये कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सब को फॉलो नहीं करते। इनके पास अपनी किताबें हैं, किताब अल जिल्वा और मशफ़रेश, ये इनकी मुक़द्दस किताबें हैं। तो जब इनके अक़ीदे, इबादत और इत्तेहाद इस्लाम से अलग हो चुके हैं, तो इनको इस्लाम का फ़िरका कहना इल्म और ईमान दोनों के लिए ख़तरनाक है। यज़ीदी लोग इब्लीस को मलक ताउस के नाम से जानते हैं। उनका मानना है कि मलक ताउस ने आदम को सजदा नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए सजदा करता है और अल्लाह उससे राज़ी हो गया था। यह अक़ीदा कुरान और हदीस दोनों के ख़िलाफ़ है। जहाँ कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने सजदे से इनकार किया और तकब्बुर में आया और वो काफिर बन गया। दोस्तों, लेकिन यज़ीदी लोग ये कहते हैं कि इब्लीस ने इनकार इसलिए किया क्योंकि उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से था और इसी वजह से वो उनके नज़दीक मसीहा है। इनका अक़ीदा सिर्फ़ गुमराह कुन नहीं, बल्कि शैतानियत का खुला पैगाम है। दोस्तों, यज़ीदी लोग पीकॉक यानी मोर को अपना सेक्रेट सिंबल मानते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये मलक ताउस यानी शैतान का निशान है। इनके रिचुअल्स में आग जलाई जाती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये लोग अपने मज़ार पर तवाफ़ करते हैं, जहाँ वो शेख अदी की कब्र को छूकर दुआ मांगते हैं। कुछ यज़ीदी कम्युनिटीज़ में सिर्फ़ अपनी ही कौम के अंदर शादी करना ज़रूरी होता है, जिसे क्लोज्ड मैरिज सिस्टम कहते हैं। पाकीज़ा रहने के लिए वो लोग एक ख़ास तरीके का गुस्ल करते हैं, जिसे रिचुअल बाथिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज भरे अमल भी उनके मजहबी रिवाज का हिस्सा है, जो इस्लाम के नज़दीक जायज़ नहीं है। ये सब चीज़ें उनके अपने अक़ीदे और रिवायतों का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम में इनसे बचने का हुक्म दिया गया है। बाज़ इस्लामी मुतालिआत ये भी कहते हैं कि यज़ीदी फ़िरका उन ग्रुप्स में से एक है जो दज्जाल के आने से पहले उसके लिए आइडियोलॉजी तैयार कर रहे हैं। यानी ऐसे अक़ीदे जहाँ शैतान को हीरो बनाया जाए, हक़ और बातिल का ताल्लुक़ उल्टी सोच से जोड़ा जाए और लोगों के जहन में कन्फ्यूज़न पैदा हो। अब सवाल उठता है कि ये इस्लाम का फ़िरका क्यों कहा जाता है या इसे इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है कि तारीख़ी तौर पर यानी कि हिस्ट्री के मुताबिक शेख अदी इब्ने मुसाफिर का इस्लाम से ताल्लुक़ था, इसलिए लोग इन्हें गलती से फ़िरका समझ लेते हैं। ये लोग अपने अकायद को पब्लिकली पूरी तरह एक्सपोज नहीं करते,
اس وجہ سے عام مسلمان ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان کے کچھ ریچولز اسلامک کلچر سے ملتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ یزیدی اب اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ ایک الگ دھرم بن چکا ہے، جس کا اصل عقیدہ شیطانیت، آتش پرستی یعنی کہ آگ کی پوجا اور باطل آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا ایمان کا حصہ ہے۔ یزیدی فرقہ صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو شیطان کو مسیحا بنا کر فتنہ دجال کا راستہ صاف کر رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس خطرناک فرقے سے ہوشیار ہو سکیں۔ ایسے ہی اور اسلامک راز اور حقیقت سے بھرے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔